आज हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूँ आप सबका विवेक रंजन, आपका प्यारा सा इस सृष्टि का एजुकेटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 9 का ज्योग्राफी सेक्शन शुरू किया हुआ है। अभी तक के सेशंस में हमने अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हुआ था पूरा का पूरा, और जो ये हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हुआ था जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम लोगों ने एक सेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के आगे की बात करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने क्या देखा था कि हमने देखा हमारे अर्थ पे जितने लैंडफॉर्म्स बने हैं, ठीक, चाहे वो किसी भी तरह के लैंडफॉर्म्स हो, हिमालयन माउंटेन्स हो, नॉर्दर्न प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, ओशंस हो, ठीक, आइलैंड्स हो, जितने भी अर्थ पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो किसी न किसी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते बनते हैं। इन सब बातों का जिक्र हमने कर लिया था। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि इंडिया का जो लैंडमास है वो कैसे साउदर्न हेमिस्फीयर से खिसक के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है। पहले जो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका के साथ साउदर्न हेमिस्फीयर में था, अब वो इंडो यूरेशियन प्लेट्स के साथ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है। तो इसकी बातें हमने पिछले सेशन में करी थी। आज उसके आगे का क्लास हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा बाबू हिमालयन माउंटेन्स। ठीक, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि इंडिया के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मौजूद है, या यूं कहिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स मौजूद है, जिसमें से हिमालयन माउंटेन्स की बात हम लोग करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद प्लेट्यू रीजन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली दो तरह के प्लेट्यूज आते हैं, एक सेंट्रल इंडिया वाला सेंट्रल हाईलैंड वाला पोर्शन और दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पोर्शन। उसके बाद आपको कोस्टल रीजन्स देखने को मिलते हैं, फिर आपको आइलैंड्स मिलते हैं, और लास्ट में इंडिया का थार डेजर्ट जो कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो इस तरह से हमने इतने सारे फिजिकल फीचर्स की बात पिछले सेशन में करी थी। तो उसी में से बारी बारी से सबको हम लोगों को थोड़ा डिटेल से अब स्टडी करना है, समझना है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी का हमारा ये टॉपिक शुरू होगा द हिमालयन माउंटेन्स। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं बाबू कि हमारे इंडिया में सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में, भारत के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में ये पूरा का पूरा पैरेलल रेंज मौजूद है, जिसको हम लोग हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक, हमारे इंडिया के लिए इसका बड़ा ही जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, सॉरी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके चलते हमारे देश में ठंडी कम पड़ती है। उसके बाद ये जो मॉनसूनी हवाएं जो आपको इंडियन ओशन वाले पार्ट से उठती हैं, उन हवाओं को इंडिया के अंदर में ही रोक देता है, जिसके चलते पूरे मॉनसून सीजन में भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिशें होती हैं। तो ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए हिमालयन माउंटेन जो है वो बड़ा जबरदस्त सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन अभी इस टॉपिक में हम लोगों को ये समझना है कि हिमालयन माउंटेन ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स क्या है। ठीक, ये इसका फॉर्मेशन अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, बारी बारी से हम लोग हर एक चीजों को देखेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक द हिमालयन माउंटेन। सॉरी, देखेंगे हमारा ये टॉपिक शुरू होगा द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स है इसको हम लोग दो आधार पे जज करते हैं, एक जियोलॉजिकली और एक स्ट्रक्चरली। यानी जियोलॉजिकली इसका बनावट कैसा है ये देखेंगे, और बाई स्ट्रक्चर हमारा हिमालयन माउंटेन कैसा है इसको देखेंगे। तो अगर जियोलॉजिकली कंसीडर करते हैं तो पहले ये जियोलॉजिकल शब्द का मीनिंग समझना जरूरी हो जाता है। तो जियोलॉजिकल शब्द का मीनिंग होता है बाबू कि जब हम किसी चीज के एज के बारे में पता लगाते हैं कि हाउ मच ओल्ड एंड स्ट्रक्चर इज, यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर धरती के ऊपर में बना हुआ है तो वो कितने पहले बना हुआ है, किस एज में उसका निर्माण हुआ है। दिस इज द जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट लैंडफॉर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग हिमालय को इस पे डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स है। अब यंग माउंटेन्स कैसे? इसलिए कि हिमालयन माउंटेन्स जो है हमारे लिए लेटेस्ट लैंडफॉर्म्स है।
इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि आज भी हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं होगी। बिल्कुल ही आज भी हम लोग हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। प्रूफ इसका देखिएगा, पहले जहां आप देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन की सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो है माउंट एवरेस्ट, ये आप सबको अच्छे से पता होगा। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट के हाइट की बात करो तो पहले इसका हाइट जो था वो 8,848 मीटर हुआ करता, ठीक। लेकिन आज के टाइम पे जब ज्योग्राफर्स लोगों ने हिमालयन माउंटेन के हाईएस्ट माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट के हाइट का पता लगाया तो आज इसका हाइट 8,850 मीटर हो चुका है। यानी कहने का क्या मतलब कि अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड में ये जो हाइट है इसका ये 2 मीटर बढ़ चुका है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि इसका हाइट बदल रहा है, यानी इसका हाइट बढ़ रहा है? इसका मतलब यह है कि ये रोज बन रहा है। तो इसलिए इसको जो चीजें लेटेस्ट होती हैं, जो लैंडफॉर्म्स लेटेस्ट होते हैं, उनको हम लोग यंग लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और जो लैंडफॉर्म्स पुराने होते हैं, ठीक, जो सबसे पहले एक बार बन गए हैं और उसी आधार पे आज भी हमारे पास मौजूद है, तो उनको हम लोग ओल्ड लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अगर हम लोग भारत में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज का एग्जांपल लें तो आप देखोगे अरावली रेंजेज। अरावली रेंजेज जो है ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द इंडिया के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ये पहले जैसे बने थे आज भी उसी रूप में मौजूद है। तो इसको आप कहोगे कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और इसको कहोगे कि ये यंग माउंटेन रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जियोलॉजिकली अगर हम हिमालय को कंसीडर करें तो वी विल फाइंड कि जियोलॉजिकली दे आर यंग माउंटेन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये फोल्ड माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स है बाबू? फोल्डेड माउंटेन्स है। फोल्डेड माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, ठीक, तमाम अलग अलग तरह के माउंटेन्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि स्ट्रक्चर के आधार पर हिमालयन रेंजेस जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स है, कैसे आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने बताया भी है आपको कि धरती के ऊपर जितने भी रेज्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है बाबू, वो आपको कन्वर्जिंग प्लेट्स के चलते हुआ है। कन्वर्जिंग प्लेट्स का क्या क्राइटेरिया होता है कि जब दो प्लेटें आपस में आके टकराती हैं तो उसके चलते अर्थ सरफेस पर फोल्ड बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ फिगर से आपको समझाऊं तो यहाँ अगर आप दो कन्वर्जिंग प्लेट्स को कंसीडर करते हो तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं और इनका कंबाइंड फोर्स जब आके नीचे से अर्थ सरफेस को हीट करता है तो इस हीट करने की एक्टिविटी के चलते यहाँ फोल्ड बनने लगता है और यही फोल्ड आगे चल करके आपको ऊंचा सा पहाड़ बना देता है, माउंटेन बना देता है, जिन माउंटेन्स को हम लोग फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। तो उसी तरह अगर हिमालय को जज किया जाए, हिमालयन रेंजेस को जज किया जाए तो वी विल फाइंड कि दे आर बिल्ड अप बाय द फोल्ड अकर्ड ड्यू टू द कन्वर्जिंग प्लेट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, तो हमने हिमालय के बारे में ये देखा कि जियोलॉजिकली ये यंग माउंटेन्स है और स्ट्रक्चरली ये फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक, ये हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे स्ट्रेच करते हैं। यानी अगर हम बात करें इंडिया की तो ये आपको अगर हम डायरेक्शन के मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें तो दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ रीजन, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट रीजन। तो इधर इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन पे ये माउंटेन रेंजेस जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रेच करते हुए पाए जाते हैं। कौन से? हिमालयन माउंटेन्स। तो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पे स्ट्रेचेज माउंटेन रेंजेज हैं। ठीक, ये माउंटेन रेंजेज जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। यानी इधर वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये वाला वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये माउंटेन रेंजेज रन करते हुए और भारत के नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर का निर्माण करने का काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये हिमालयन माउंटेन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रन करते हुए किस किस इलाके को मिलाने का काम करते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर दूं एक चीज, ये वाला, ठीक है, तो हम ये देखेंगे क्या कि ये जो हिमालयन माउंटेन रेंजेज है ये वेस्टर्न पार्ट में इंडस वाले इलाके से लेके ईस्टर्न पार्ट में ये ब्रह्मपुत्रा वाले इलाके तक ये फैले हुए माउंटेन रेंजेस हैं। मोर और लेस कि हिमालयन माउंटेन जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स है, स्ट्रक्चरली ये फोल्डेड माउंटेन्स है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे घिरे हुए हैं
और साथ ही साथ ये वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में ये इंडस नदी के इलाके से शुरू होकर के ये आपको ब्रह्मपुत्रा रीजन तक जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये हिमालयन माउंटेन रेंजेज का एक फिगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे ये पैरेलल रेंजेज के रूप में, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे कि ये पैरेलल रेंजेज के तरह, सॉरी ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये पैरेलल रेंजेज के तरफ ये कैसे रन करते हुए माउंटेन रेंजेज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स जो है ना बाबू, वो आर्क बनाने का काम करते हैं। अगर मैं आर्क समझाऊं तो मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक सर्कल होता है तो सर्कल का कोई सा भी हिस्सा आप ले लो, कोई सा भी ये वाला हिस्सा ले लोगे तो ये जो रीजन बनेगा आपको, ये वाला रीजन, इसी को हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आर्क। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम हिमालयन माउंटेन को जज करते हैं तो ये इस तरह से आर्क बनाते हुए ये स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि हिमालयन माउंटेन्स आर्क बनाने का काम करते हैं, जो लंबाई में, ये अगर लेंथ लिया जाए तो लंबाई में इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक, ये हो गया हिमालयन माउंटेन का रेंज फ्रॉम लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रीजन। वेस्ट टू ईस्ट रीजन इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। जब इसके ब्रेथ की बात की जाती है तो इसका ब्रेथ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा होता है, इसका जो विड्थ होता है वो वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा होता है और ईस्टर्न पार्ट में इसका विड्थ, जैसे जैसे ईस्टर्न पार्ट में आते हैं इसका विड्थ कम होते जाता है। तो वेस्टर्न पार्ट में जो इनका विड्थ होता है वो 400 किलोमीटर्स का होता है, जबकि ईस्टर्न पार्ट में आने पर ये विड्थ जो होता है वो 150 किलोमीटर तक रह जाता है। यानी हिमालयन माउंटेन का लेंथ तो 2400 किलोमीटर तक है, लेकिन इसके विड्थ की अगर बात की जाए तो विड्थ जो होगा वो वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट में इसका विड्थ जो होता है वो 400 किलोमीटर होता है, और ईस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो इसका विड्थ कम होकर के केवल 150 किलोमीटर तक रह जाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो अगर हम इसके विड्थ को जज करें तो कश्मीर वाले रीजन में ये विड्थ 400 किलोमीटर रहता है, जबकि जब अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में पहुंचते हैं तो इसका विड्थ हो जाता है 150 किलोमीटर। हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है ना, इसके में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों ही देखा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर मैं आपको यहाँ पे हिमालयन माउंटेन बनाऊं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर ऐसे देखोगे आप, ये एक रेंज, ये एक रेंज, ये एक रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनली हिमालयन माउंटेन के अंदर 3 रेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और लैटिट्यूडनली भी अगर हम लोग देखें हिमालयन माउंटेन्स को तो लैटिट्यूडनली ये ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट 4 रेंजेस में पाए जाते हैं। वो हम लोग अलग आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोगों को ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखना है। तो लॉन्गिट्यूडनली हिमालयन माउंटेन्स के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस पाए जाते हैं, और इन पैरेलल रेंजेस के बीच में काफी बड़ी संख्या में रिवर वैलीज पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है, जैसे बेलन घाटी, सोहन घाटी, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही नाम सुनते आ रहे हो, कश्मीर की घाटी, तो तमाम वैलीज पाई जाती हैं जो इन माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित होती हैं। तो अभी हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर हिमालयन माउंटेन को समझना है। चलिए इसको आगे हम लोग समझने का काम करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले इस मैप को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये हमको इंडिया का मैप दिखाया जा रहा है, इसमें ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, ये वाला कलर्ड पार्ट आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस को दिखा रहा है। ठीक, यानी ये हमारे हिमालयन माउंटेन का एक्चुअल में ये आपको स्ट्रेच देखने को मिल रहा है। मैंने बताया पीछे के सेक्शन में कि ये वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच करते हुए माउंटेन्स हैं, जिनकी लंबाई, दिस इज द लंबाई, दिस इज द लेंथ, जो 2400 किलोमीटर है। ये इसका विड्थ दिखा रहा है, यहाँ पे इसका विड्थ 400 किलोमीटर दिखाई देगा और यहाँ पे इसका विड्थ मात्र 150 किलोमीटर दिखाई देगा। ये आपको इंडस नदी वाले इलाके से लेके ब्रह्मपुत्र इलाके वाले नदी तक फैले हुए माउंटेन्स है। इस आधार पे जब आप जज करोगे इधर नॉर्थ से साउथ, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज दिखाएगा,
और इस आधार पे जब आप जज करोगे तो ये आपको क्या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज दिखाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जितना कलर्ड पार्ट है, एक बार मैं मिटा के दिखा दूं, जितना ये कलर्ड पार्ट वाला पोर्शन मैप में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन को दिखाता हुआ रीजन है। इसी में हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, अलग अलग रेंजेस को बांट करके पढ़ना है। अगर ऐसे हम लाइन बना दे तो ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक, लॉन्गिट्यूडनली बेसिस पर। आगे देखिए, यहां देखिए लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर हिमालयन माउंटेन को कैसे बांटा गया। ठीक, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन का जो रेंज वाला इलाका है, इसको हम लोग ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो लाइन वाला रीजन आपको दिखाया दे रहा है, इसको लेसर हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। हिमाचल के नाम से जानते हैं, हिमाचल रेंजेज। और ये वाली जो लाइन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। शिवालिक या आउटर हिमालयाज के नाम से। कोई दिक्कत? अब ये 3 माउंटेन रेंजेस तो दिख गए, एक ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे। तो इधर ये वाला जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों का रेंजेज है और साथ ही साथ सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इलाके में मौजूद है। इसमें बेसिकली लद्दाख के कुछ इलाकों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के रेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अगर नॉर्मली आपके क्लास के बेसिस पर अगर हम लोग बांटे क्लास 9th के लेवल पे, तो आपको 3 माउंटेन रेंजेज पढ़ने, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको भी बताते चलूं। इस इलाके को हम लोग ट्रांस हिमालयाज का रीजन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिमालयन माउंटेन रेंजेज पाए जाते हैं। कौन कौन से रेंजेज पाए जाते हैं वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखने का काम करेंगे। अभी आपको समझ जाना है कि दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर हमने हिमालयाज को बेसिकली 3 रेंजेज में बांटा। जो सबसे ऊपर वाला, जो सबसे नॉर्थ मोस्ट वाला इलाका होता है, उसको हम लोग हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। उसके जस्ट साउथ वाले पार्ट में जो हिमालयाज पाए जाते हैं, उनको लेसर हिमालयाज या ये हिमाचल कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाले, जो सबसे साउथ वाले पार्ट में जो हिमालयाज पाए जाते हैं, उनको शिवालिक या आउटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। और हिमाद्री के ऊपर जो माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, उनको हम लोग ट्रांस हिमालयाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं एक इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप गांव में रहते होंगे, तो गांव की महिलाओं को आप ऑब्जर्व करके इस हिमालयन रेंजेस को आप समझ सकते हैं। सबसे जब महिलाएं साड़ी पहनती हो, एकदम जो ग्रामीण परिधान वाले जब ड्रेसअप में महिलाएं रहती हैं, तो उनको आप ऑब्जर्व करके हिमालयन रेंजेज को, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंट को अच्छे से समझ सकते हो। देखना, गांव की महिलाएं जो होती हैं, वो साड़ी पहनती हैं, उनका हमेशा सर पे ये जो पल्लू रहता है, वो हमेशा सर पे रहता है, मुकुट की तरह, उनका ताज जैसा रहता है। तो उसी तरह ये हिमाद्री रीजन है, सबसे ऊपर पाया जाएगा। हिमाद्री का मतलब ही होता है बर्फ का मुकुट, यानी एक ऐसा पोर्शन जिसमें कंप्लीटली वो बर्फ से ढका हुआ। तो गांव की महिलाओं को देखना, उनके सर पे एकदम हमेशा साड़ी का पल्लू रहता ही रहता है। तो वो वाला सबसे ऊपर वाला उनका जो पोर्शन हो गया साड़ी का, दैट इज हिमाद्री। उसके बाद बीच में जब आते हैं, तो जब वो सीधी पल्ला करके साड़ियां पहनती है, तो देखना उनका यहाँ पे पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है, वहां पे उनका आंचल लहराता रहता है साड़ी का, ठीक है। पीछे की तरफ से पहनी हुई तब नहीं, आगे की तरफ से। मैंने कहा ही कि जब ओरिजिनल परिधान में हो तब देखना है, तब ऑब्जर्व करना है। तो ये वाला जो पोर्शन, बीच वाला जो पोर्शन आता है, वो आंचल वाला पोर्शन होता है, साड़ी का आंचल। तो उसी तरह यहाँ पे बर्फ का आंचल हिमाचल, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे उनका जो बॉर्डर होता है, साड़ी का सबसे नीचे वाला जब पोर्शन देखिएगा पैर के पास, तो वहां उनका एक पतला सा पट्टी बॉर्डर का लगा हुआ होता है। तो उस बॉर्डर को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे शिवालिक का नाम देंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक समझ लिए हैं। उसके भी ऊपर, हिमाद्री के भी ऊपर जो रेंजेस पाए जाते हैं, उनको ट्रांस हिमालयाज के नाम से जानते हैं। अब हमें यह समझना है कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उनका थोड़ा सा नाम देखेंगे।
देखिए यहां पे मैंने बताया ना कि ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज में बेसिकली 4 माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। एक आपको मिलेगा काराकोरम, एक मिलेगा आपको जस्कर, ठीक है, एक आपको मिलेगा लद्दाख, और एक मिलेगा आपको कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। इसको एक ट्रिक से समझ सकते हैं, काजल, काजल, ठीक है, का पहाड़। ये इस ट्रिक से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। का से आपको मिलेगा क्या? काराकोरम। का से क्या मिलेगा आपको? काराकोरम रेंजेज। क्या मिलेगा? काराकोरम रेंजेज। ठीक, ज से आपको मिलेगा जस्कर। क्या मिलेगा बाबू? जस्कर रेंजेज। फिर ल से आपको मिलेगा लद्दाख रेंजेज। क्या मिलेगा? लद्दाख रेंजेज। फिर का से आप बना लीजिए कैलाश रेंजेज। तो ये ट्रांस हिमालयाज के माउंटेन रेंजेज है, जिसमें बेसिकली हम लोग 4 तरह के रेंजेस देखते हैं। काजल का पहाड़, ठीक, का काराकोरम, ज से जस्कर, ल से लद्दाख और का से फिर कैलाश। तो ये 4 माउंटेन रेंजेज जो है वो जबरदस्त सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंजेज हैं जो ट्रांस हिमालयाज के रीजन में पाए जाते हैं। फिर ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के अंदर में पड़ने वाले हर एक माउंटेन रेंजेज, ठीक है, जैसे इसमें आपको मिलेगा कामेत पहाड़ी, नंदा देवी, गुरुल मांधाता, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, उसके बाद इधर आइएगा तो नामचा बारवा। ये सारे के सारे जो पहाड़ देखने को मिलेंगे ये हिमाद्री रेंजेज के पहाड़ होंगे। उसके बाद ये नीचे वाले लाइन में आप जब आते हैं तो धौलागिरी, नहीं धौलागिरी तो उधर ही जाएगा, ठीक, इसमें आपको जनरली देखने को मिलता है हिमाचल रेंजेज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी जो दून वाले इलाके पाए जाते हैं वो सारे पहाड़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको हिमाचल रेंजेस के महाकाल की पहाड़ियां, ये सारे के सारे जो पहाड़ी होंगे वो आपको हिमाचल में मिलेंगे। और ये वाला जो रेंज मिलेगा इनमें जनरली बहुत कम, ठीक है, छोटे छोटे हाइट के पहाड़ देखने को मिलते हैं। जैसे आप मेघालय में जाते हो तो गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं जो जनरली हिमालयन माउंटेन रेंजेज का बॉर्डर बनाने का काम करती हैं। तो ये सभी रेंजेज आपको किधर मिलेंगे? आपको मिलेंगे ये शिवालिक रेंजेज में मिलेंगे। आप यहां से मैप को अच्छे से समझ के आप अलग अलग पहाड़ों के राज्यों का भी नाम देख सकते हैं और किस किस कंट्री में पाए जाते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहां एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का यहां पे दिया हुआ है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक 3 पैरेलल रेंजेज पाए जाते हैं जो नॉर्थ टू साउथ हिमालयन माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हिमाद्री को देखने का काम करते हैं। तो हिमाद्री जो रेंजेज है ना उसके पहाड़ों की एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है। एवरेज हाइट 6000। मैक्सिमम हाइट आपको माउंट एवरेस्ट का देखने को मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम भारत का देखते हो तो काराकोरम रेंजेज का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब एवरेज हाइट की बात करते हो हिमाद्री रेंजेज की तो इसका आपको एवरेज हाइट मिलेगा 6000 मीटर, ठीक। इनको हम लोग ग्रेटर या इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। ये जो रेंजेज है हिमाद्री रेंजेज, ये ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए। अब देखते हैं हम लोग ये सबसे ऊपर वाली पट्टी, ये देख रहे हैं ना, ये वाली पट्टी हिमाद्री रेंजेज कहलाता है और ये वाला पट्टी जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू? ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। और ये वाली जो रेड कलर वाली पट्टी आपको कंप्लीटली दिख रही है इसको हम लोग हिमाद्री रेंजेज कहते हैं। इसके नीचे आपको जो ये ब्लू कलर वाली पट्टी दिखेगी इसको हिमाचल कहते हैं। ये हिमाचल जो है वो हिमाद्री के ठीक नीचे पाए जाते हैं। इनको लेसर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हिमालय के हिमाद्री के नीचे पाए जाते हैं। इनका एवरेज हाइट आपको 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच पाया जाता है। उसके बाद अगर आप शिवालिक की बात करो तो ये ग्रीन कलर की जो पट्टी है, ये ग्रीन कलर वाली पट्टी, इसको हम लोग शिवालिक रेंजेज के नाम से जानते हैं। इनका एवरेज हाइट 900 मीटर टू 1100 मीटर के बीच होता है।
ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये एलुवियल सॉइल के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिमाद्री रेंजेस की जो नदियां निकलती हैं वो इधर ला करके आपको एलुवियल डिपॉजिट करने का काम करती हैं, और इसी के ठीक नीचे आपको भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स भी तो इसी तरह बना हुआ है ना। तो हिमाद्री रेंजेस की नदियां जब अपने ढलानों पे बहती हुई आती हैं तो ऊपर वो इरोजन का काम करती हैं, और वहीं इरोडेड पार्टिकल्स को इधर वो सबमिट करती है, डिपॉजिट करती है, जिसके चलते हमारा शिवालिक रेंज और उसके ठीक साउथ में भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में थोड़ा सा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में समझने का काम करते हैं। भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको हम लोग ग्रेट और इनर हिमालयाज या दूसरा नाम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। देखिए हिमाद्री रेंजेस का फोटो आपको दिखाया गया है, कैसे ये चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए हैं। ये ऊपर ड्रोन कैमरा से लिया हुआ फोटो दिखाया जा रहा है। ये सबसे ऊपर वाले इलाके हैं हिमालयन माउंटेन के, जो पूरा एकदम बर्फ से ढके हुए रहते हैं। लगता है कि हिमालयन माउंटेन पे किसी ने बर्फ का मुकुट पहना दिया हो, ऐसा सिचुएशन वहां पे रहता है। तो इसको सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जो रेंजेस पाए जाते हैं उनको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ये जो रेंजेस है इसमें मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, जिनके पीक्स काफी लॉफ्टीएस्ट होते हैं, ऊंचे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंचा वाला जो माउंटेन रेंज है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट आपको 8,848 मीटर देखने को मिलेगा। फिर नंगा पर्वत 8,126 मीटर के हाइट में मिलेगा। ठीक, आप देखेंगे अगर तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हिमाद्री रीजन में, जैसे काराकोरम हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, अलग अलग माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए नंगा पर्वत का आपको फोटो दिखाया जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये नंगा पर्वत का मैक्सिमम हाइट वाला इलाका दिखाया जा रहा है। कितनी सुंदर ये पहाड़ के बगल वाली, जो मैंने कहा था ना कि इसमें बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, इसी इलाके को हम लोग माउंटेन वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नंगा पर्वत का जबरदस्त सीनरी आप देख करके समझ सकते हैं कि कितने कंटिन्यूअस ऊंचे ऊंचे लॉफ्टीएस्ट रेंजेस इसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे कि द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमाद्री इज मोर देन 6,000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से इनका एवरेज हाइट जो होता है वो 6,000 मीटर के बराबर होता है। गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स, जिनसे क्रमशः गंगा और यमुना नदी का निर्माण होता है, ओरिजिनेशन होता है, ये भी हिमाद्री रेंजेस में ही लोकेटेड है। ठीक है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जिससे यमुना नदी निकलती है, इन नदियों का ओरिजिनेशन भी आपको यही हिमाद्री रेंजेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग हिमाद्री रेंजेस के साउथ में। अब पढ़ते हैं हम लोग हिमाचल रेंजेस। हिमाद्री के साउथ में जो रेंज पाया जाता है, ठीक है, उसको इसमें बहुत ही रग्ड माउंटेन सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग हिमाचल या लेसर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। ये जो रेंजेज है ये मेनली ठीक कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स के बने हुए इलाके होते हैं। इनका एल्टीट्यूड जो होता है बाबू वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में होता है, और इनका एवरेज विड्थ की बात अगर हम लोग करें तो 50 किलोमीटर के आसपास रहता है। ये आपको हिमाचल रेंजेस, देखिए आप जब हिमाद्री रेंजेस को देख रहे थे तो उनका हाइट देखा था, अब इसका भी हाइट आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दोनों के हाइट में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यानी इनका जो एलिवेशन होता है वो कंपेयर टू हिमाद्री थोड़ा सा कम होता है। इनका एलिवेशन 3700 टू 4500 मीटर्स के बीच ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कश्मीर में ये रेंजेस है पीर पांजाल रेंजेस, जो सबसे लंबा माउंटेन रेंज बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी माउंटेन रेंज है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीर पंजाल कहां पे है तो जम्मू कश्मीर में। धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस, दे आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, यानी आपको कश्मीर वैली पीर पंजाल में, कांगड़ा और कुल्लू वैलियां जो है वो धौलाधर और महाभारत की पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये जो रीजन है ना हिमाचल वाला रीजन, ये अपने हिल स्टेशंस के लिए काफी फेमस रीजन
होता है। देखिए ये हिमाचल रेंजेज के कितने सुंदर पहाड़ आपको दिखाए गए हैं। इधर ही हिमाचल रेंजेज में ही सारे के सारे हिल स्टेशन, जितना देहरादून, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, ये सारे के सारे जो हिल स्टेशंस बनाए गए हैं भारत के अंदर में, वो सारे आपको कहां देखने को मिलेंगे? हिमाचल रेंजेस में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर आपको कभी घूमने का मन हो तो आप इन हिल स्टेशंस पे जा करके ठीक आराम से घूम के आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, ये हिमाचल की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये एकदम एक हिल स्टेशन का जबरदस्त शानदार फोटो, देखिए कैसे कितने ये जबरदस्त रास्ते इन पहाड़ों को तोड़ करके बनाए जाते हैं। थोड़ा सा क्वाइट डेंजरस तो रहता ही है, लेकिन बाबू एडवेंचरस रहता है, क्या मजा आता है। ठीक, पहाड़ की गोदों में जा करके कभी टूर वगैरह प्लान करके देखिए, बहुत मजा आता है, जबरदस्त नेचुरल फीलिंग आती है इन पहाड़ियों में। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये हिल स्टेशन का एक फोटोग्राफ आपको दिखाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग शिवालिक रेंजेस की बात करें तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। जो बॉर्डर बनाने का काम करता है, मैंने कहा ना वो साड़ी की बॉर्डर वाली बात, तो जो बॉर्डर बनाने का काम करते हैं रेंजेज के हिसाब से, हिमालयन माउंटेन रेंजेज के हिसाब से, उनको शिवालिक का नाम दिया जाता है। ये इनका विड्थ जो है वो 10 to 50 किलोमीटर ही होता है, और इनका एल्टीट्यूड यानी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट 900 से 1100 मीटर्स के बीच ही पाया जाता है। ये भी बहुत कम हाइट के पहाड़ होते हैं, यानी आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे नजदीक जो पहाड़ के रेंज देखने को मिलेंगे ना, उसी को हम लोग शिवालिक रेंज कहते हैं। ये बॉर्डर बनाने का काम करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के। शिवालिक के बाद हिमालय का पहाड़ी रेंज खत्म हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके अंदर में अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, जो बेसिकली नदियों के द्वारा लाए गए रहते हैं। ठीक, यानी जो मेन हिमालयन रेंजेज है उनमें से जो नदियां निकलती हैं, वो नदियां अपने ऊपरी स्लोप पे, चूंकि स्लोप उनका सीधा रहता है, तो वो वहां पे कटाव करने का काम करती हैं, इरोजन करने का काम करती हैं, और वो इरोडेड पार्टिकल्स को ना ला करके अनकंसोलिडेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, पोर्शन होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उन सेडिमेंट्स को इन रेंजेस में ला करके डिपोजिट कर देती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। इन ये जो वैलीज पाई जाती है शिवालिक रेंजेस की, इन वैलीज के अंदर में ग्रेवल और एलुवियम की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले की जबरदस्त मात्रा इसमें देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम लोग देखें तो द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। ठीक है, यानी हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो बेसिकली हम लोगों को वैलीज देखने को मिलती है, घाटियां देखने को मिलती हैं, उनको दून का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब के सब इंपॉर्टेंट दून्स होते हैं, जो बेसिकली हिमाचल रेंजेज के खत्म होने पर और शिवालिक रेंजेज के शुरू होने पर पाए जाते हैं। देखिए ये दून वाले इलाके को दिखाया जा रहा है, यानी हिमाचल रेंजेज के साउथ में और शिवालिक रेंजेज के नॉर्थ में जो बीच वाली पट्टी पाई जाती है, उन्हीं को दून्स के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इंपॉर्टेंट दून्स के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये तीनों दून का फोटो, ये देहरादून की फोटो है, ये कोटली दून है, और ये आपको पाटली दून की फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, ठीक है, क्या देखा कि हिमालयन माउंटेन रेंजेज का लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन देखा। इसको मैं फटाक से एक बार समराइज कर देता हूं, फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर जो छोटी सी पट्टी पाई गई थी उसको ट्रांस हिमालयाज, और सबसे उसके बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज बनाता है हिमालयन माउंटेन का, जो कंटिन्यूअसली पूरा वेस्ट टू ईस्ट कवर करता है, उसमें सबसे ऊपर हिमाद्री, उसके नीचे हिमाचल, और सबसे नीचे बॉर्डर वाले इलाके में शिवालिक पाया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज है, जो सबसे ज्यादा एलिवेटेड पोर्शंस है, वो सारे के सारे हिमाद्री रेंजेज में पाए जाते हैं, जबकि पीर पांजाल और महाभारत की श्रेणियों जैसे जो माउंटेन रेंजेज है वो हिमाचल में पाए जाते हैं। जितना हिल स्टेशंस बनाया गया है वो सब हिमाचल रेंजेज में है। शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारी के सारी इलाके ये हिमाचल माउंटेन रेंजेज में पाए जाएंगे।
शिवालिक माउंटेन रेंजेस के जो कहानी है वो ऊपरी यानी नॉर्दर्न हिमालय से लाए गए एलुवियम डिपॉजिट से शिवालिक बना हुआ है। इसमें बेसिकली इसके नॉर्थ में और हिमाचल के साउथ में आपको दून्स बनते हुए दिखते हैं, जिनको देहरादून, कोटली दून और पाटली दून के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, अब बांटेंगे हिमालयाज को हम लोग कैसे, लैटिट्यूडनली। तो पहले एक बार फिगर समझ लेते हैं, फिर हम लोगों को वो कंसेप्ट समझना आसान हो जाएगा। इस फिगर के अंदर में आप देख सकते हैं कैसे हिमालयाज को लैटिट्यूडनली बांटने का काम किया गया है। एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, एक रीजन, दूसरा वाला हिमालयन रीजन, ये तीसरा वाला हिमालयन रीजन, उसके बाद ये पतला सा ये चौथा वाला हिमालयन रीजन, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये पांचवा वाला हिमालयन रीजन। ठीक है, तो ये 5 रेंजेज आपको हिमालयाज के बांटे गए हैं। कैसे? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी लैटिट्यूडनल बेसिस पर। तो अगर आप बात करो तो सबसे, अब इसमें कंटिन्यूअसली ना नदियों के नाम आप याद कर ले। नदियों के नाम अगर आप याद कर लेंगे तो इस क्षेत्रों को बांटना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये वाली हो गई आपको इंडस रिवर, ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया सतलज रिवर, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको ये दिखेगा काली रिवर, ये वाला जो लाइन इधर वाला, इसके आगे वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपको दिखेगा कोसी रिवर, ये वाला रीजन आपको दिखेगा तीस्ता रिवर, और ये वाला रिवर दिखेगा आपको दिहांग रिवर। ठीक, ये रीजन, रिवर का नाम याद रखिए, इंडस, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता और दिहांग। बनकर इंडस, सतलज, काली, कोसी, ये कोसी के लिए हम के ओ लिख देते हैं, काली के लिए के ए लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडस, सतलज, काली, कोसी, तीस्ता और इतनी नदियों का अगर कंटिन्यूअसली नाम याद कर लो, फिर 2 नदियों के बीच का रीजन एक हिमालयाज का पोर्शन बना देगा। जैसे अगर आप इंडस और सतलज की बात करो तो उसको पंजाब हिमालयाज कहते हैं। इंडस और सतलज के बीच कौन? पंजाब हिमालय। इंडस सतलज के बीच कौन? पंजाब हिमालय। ठीक, फिर आप सतलज और काली नदियों के बीच की अगर बात करो तो इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। यानी कहने का ये मतलब है कि भारत का जो पंजाब वाला इलाका होता है वहां पंजाब हिमालयाज है, जो इंडस और सतलज नदी के बीच में है। फिर आपको उत्तराखंड वाला जो इलाका पाया जाता है, यहाँ पे उत्तराखंड वाला जो इलाका पाया जाता है, इसमें आपको सतलज और काली नदी के बीच में जो पहाड़ मिलेगा हिमालयन माउंटेन, ये वाला हिमालयन माउंटेन था जिसको पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं। ये बेसिकली आपको सतलज और काली नदी के बीच में है। फिर काली और कोसी नदी के बीच में जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है इसको हम लोग नेपाल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा नेपाल कंट्री है, नेपाल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। फिर ये पतली सी पट्टी कोसी और तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज है इसको सिक्किम हिमालयाज कहते हैं। इसी सिक्किम हिमालयाज में हमारा कंचनजंगा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे। कंचनजंगा की पहाड़ियां इन्हीं सिक्किम हिमालयाज में पाई जाती हैं जो कोसी और तीस्ता नदी के बीच में है। फिर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये जो माउंटेन रेंजेज है हिमालयन माउंटेन रेंजेज, इसको असम हिमालयाज कहते हैं। अब एक बार मैं याद करा देता हूं, इंडस सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और कोसी के बीच नेपाल हिमालयाज, कोसी और तीस्ता के बीच सिक्किम हिमालयाज, और फिर तीस्ता और दिहांग के बीच आपको असम हिमालयाज। आप हमको लग रहा है कि फिगर से आपको समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा और आप आसानी से समझ भी गए होंगे। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंजाब हिमालयाज की बात करते हैं। ये वाला हिमालय जो है वो इंडस और सतलज नदी के बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय का भी नाम देते हैं, क्योंकि फिगर में जब आप उस रीजन को कंसीडर करोगे तो आपको वो रीजन कश्मीर और हिमाचल का ही दिखेगा। मैं एक बार और दिखाता हूं। देखिए, ये वाला जो पोर्शन था ये पंजाब हिमालय का पोर्शन था, इसमें कुछ इलाका कश्मीर का है और कुछ इलाका हिमाचल प्रदेश का है। तो रीजनली इनको कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली नदियों के आधार पर इसको पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल हिमालयाज, ये वाला हिमालय जो है वो सतलज
और काली नदी के बीच में पाया जाता है और इसको कुमाऊं हिमालय का नाम देते हैं। फिर ईस्टर्न हिमालय है, इसको काली और तीस्ता, यहाँ सिक्किम हिमालय को छोड़ दिया गया है। अगर काली कोसी के बीच बात कर ले तो नेपाल, और फिर कोसी तीस्ता के बीच में सिक्किम, लेकिन वहीं काली और तीस्ता को मिला करके बनाया जाए और इसको अगर नेपाल हिमालय कहा जाए तो इसमें सिक्किम हिमालय को हमने इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो अगर काली तीस्ता की बात करोगे तो इसको हम लोग जनरली नेपाल हिमालय की बात करते हैं, इसमें सिक्किम हिमालय वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। फिर है असम हिमालय, इसमें आपको तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय रेंजेस पाए जाते हैं उनको असम हिमालय कहते हैं। ठीक, अब हम लोगों को इसका लास्ट मतलब हिमालयन माउंटेन का लास्ट टॉपिक देखने को मिलेगा, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल यानी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो पाए जाने वाले पहाड़ है, हिमालयन रेंजेस के जो पोर्शंस हैं उनको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। मैंने अब शुरू में ही बताया कि हिमालय जो है वो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि हिमालय का वेस्टर्न पार्ट इंडस नदी बॉर्डर बनाएगा और ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र बनाएगा। ठीक, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, दिहांग घाटी के बाद Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और भारत के ईस्टर्न बाउंड्री पे ये फैल जाता है। ठीक, दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। ठीक है, यानी इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के ईस्टर्न बाउंड्री लाइन के निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रन करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स के बने हुए होते हैं, जो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। यानी ये जो पहाड़ियां हैं ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं। ठीक है, जो कि इनमें हम लोगों को शानदार घने जंगल, ठीक है, देखने को मिलते हैं। ये जो माउंटेन रेंजेज है ना, ये पैरेलल रेंजेज और वैलीज के रूप में रन करते हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटाकाई हिल्स, द नागा हिल्स, ये नागालैंड में मिलेगा, ये आपको अरुणाचल में मिलेगा, ये मणिपुरी हिल्स मणिपुर में मिलेगा, मिजोरम में मिजो हिल्स मिलेगा। और मेघालय के अंदर में भी 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। इनको मेघालय के अंदर में गारो, खासी एंड जयंतिया, ये पहाड़ियां जो हैं बेसिकली पूर्वांचल रेंजेज का काम करती हैं और ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो भारत के हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको पूर्वांचल के कुछ ना कुछ रेंजेज मिलेंगे। तो दोस्त, यहां हमने हिमालयन माउंटेन के पोर्शन को कवर कर लिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने बताया और मैप दिखाया, उस मैप को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा, फिर चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी कि यू वोंट बिलीव। चलिए दोस्त, अगले सेशन में मिलते हैं, उसमें हम लोग इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। तब तक पढ़ाई एंजॉय करो, बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।